जब तक हम इस माया में हैं तब तक हम हमेशा सुखी नहीं रहते। तुम देखो, कई तो मैं सोचा करता था भगवान है, दुनिया का बनाने वाला है। हाँ है। कैसे है? कैसे कहता हूँ है? उसका शरीर भी है, उसका मन भी है, उसका आत्मा भी है। कैसे कहता हूँ? जब लोग अपने प्रेम से, अपने ख्याल से, अपनी बातें से मुझको बना लेते हैं और मेरे पास से साइंस के परिचय डिक्लेयर करा लेते हैं। कई आदमी दुआएं पूछ लेते हैं। हमेशा मैं अपनी किताबों में लिखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे केस मेरे सामने है। मैं तो होता नहीं, तो मुझे साबित हुआ ना कि एक आदमी जिसका जिस्म भी है, मन भी है, आत्मा भी है, वो अपने ख्याल से मुझको बना लेता है, अपने प्रेम से। अमेरिका में यहाँ मुझे तो पता नहीं होता, तो मुझको बनाकर मेरे पास से काम ले लेता है, दुआएं पूछ लेता है और कई हल उनके हो जाते हैं, मुझे कोई पता नहीं होता। तो साबित हुआ कि ऐसे ही इस दुनिया का बनाने वाला भी कोई बड़ा आदमी है जिसको पुरुष कहा जाता है, काल पुरुष। उसमें शरीर भी है, उसमें मन भी है, उसमें आत्मा भी है। शास्त्र उस शरीर को विराट पुरुष कहते हैं। ये विराट पुरुष जितना स्थूल मादा है, ये सब उस बड़े मनुष्य का जिसने दुनिया को बनाया है, उसने बनाया है। फिर अव्याकृत उसका मन है, वासना करता है। हिरण्यगर्भ उसका आत्मा है। तो जिस तरह से उसने हमको अपनी ही सूरत पर बनाया, कैसे बनाया? जैसे लोग मुझको बना लेते हैं। मैं तो जाता नहीं, इस भारतवर्ष में पहला मैं हूँ फकीर जिसने इस सच्चाई को बिल्कुल साफ लफ्जों में जाहिर किया है। सबने पर्दा रखा। उस वक्त पर्दे की जरूरत थी, अब पर्दे की जरूरत नहीं है। धर्म कबीर ने भी पर्दा रखा। धर्मदास को सच्चाई बताकर कह दिया, धर्मदास तो लाख दवाई सार भेद बाहर नहीं गए। स्वामी जी ने भी कह दिया, संत बिना कोई भेद न जाने वो तो कम कहीं अलग नहीं। क्यों पर्दा रखा? बदेशी राज था। कबीर मुसलमानों के राज में आया, स्वामी जी अंग्रेजों के राज में आए, दाता दार अंग्रेजों के राज में आए। अब अपना राज है। जब तक ये तालीम नहीं फैलेगी, हमारा मत भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं ये काम क्यों करता हूँ? कोई मेरा मकसद है। कोई सुने या ना सुने इसकी मुझे परवाह नहीं। मेरे जिम्मे एक ड्यूटी है। मैं तुमको कहता हूँ, जब तुम राम को याद करते हो, कोई बाहर से राम नहीं आता। तुम्हारे अपने, तुम्हारा ही आत्मा, तुम्हारा ही मन, तुम्हारा राम है। कोई फकीर चंद बाहर से नहीं आता। तुम्हारा अपना ही मन का रूप फकीर चंद को बना लेता है। कोई देवी बाहर से नहीं आती, तुम्हारा अपना मन ही बना लेता है। कई औरतें हैं कहती हैं भूत आता है, भूत आता है। मैं ये नहीं कहता कि भूत नहीं होते। जिस परमात्मा की सृष्टि में इतनी रचना है, तो कोई भूत बना सकता है तो बना सकता है, ये मैं नहीं कहता। कान को हाथ लगाता हूँ, मगर मेरे तेरे में जो बात है ये मैं तुमको वो बताना चाहता हूँ। एक शख्स हैदराबाद का हेडमास्टर है।
उसकी औरत को जिन या भूत आता है 10-12 साल। किसी ने कहा नाम ले लो, नहीं आएगा। नंदू सिंह है, उसने नाम ले लिया, 2 साल फायदा नहीं हुआ। नंदू सिंह ने कहा बाबा को लिखो, उन्होंने मुझको लिखा। मैंने कहा लड़की दोनों की फोटो भेजो, दोनों की फोटो भेजो, हसन की भी और चीनी की भी। मैंने अपने अंग के मुताबिक लिखा कि अब जब भूत आए तो मेरे हुक्के वाली फोटो इसके सामने कर देना, धूप देकर भूत चला जाएगा। अब उसको जब दौरा पड़ा तो उसका सुसर, उसका खावन और उसका देवर जो मिलिट्री में था वो बिल्कुल मिला और जयपुर में आके उसने सारा वाक्य सुनाया मुझको। तो हमने आपकी फोटो को धूप दे के उसके सामने कर दिया और जोर से चिल्ला के उसको कहा ये है दयाल वकील होशियारपुर वाला। अब औरत बोलती है मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। क्या हुआ, तू दयाल वकील है होशियारपुर का। फिर वो मिलिट्री वाला जरा उसका देवर था, वो कहता बाबा जी हमने आपको सूक्ष्म शरीर में वहां देखा, आपने झाड़ू लेकर उस औरत को मारा और कहा निकल जाए जहां से। वो फिर इमली का दरख्त था, उसके बच्चा के बोला मैं नहीं जाता। वो कहते हैं उन्होंने मुझे देखा वहां जाते हुए और मैंने झाड़ू से वहां मारा उसको। उसके बाद भूत नहीं आया। उन्होंने मुझको लिखा, मैंने कहा कि इस औरत की माहवारी में नुक्स मालूम होता है, इसको दवाई दो, इसकी माहवारी ठीक हो जाएगी, इसको भूत नहीं आएगा। अब जब मैं वहां नहीं गया वो बात क्या है, ख्याल की ताकत, ख्याल की ताकत है। उनको चूंकि ख्याल मिला था कि बाबा आएगा, वो ख्याल ने उनको मेरा रूप वहां नजर करा दिया। मैं नहीं गया, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। 4 दिन की मेरी जिंदगी है, मैं ब्राह्मणी का जाया हूँ, फकीर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल। ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने ही मन का है। जो कमजोर दिल होते हैं उन पर भूत भी आ जाता है। ये नहीं कि भूत है नहीं, भूत है, मगर ये उन पर असर करते हैं जिनके कमजोर दिल होते हैं। उनको मैं औरतें बैठी हो कहेगा मैं जाता हूँ बात, उनको ये भ्रम होता है किसी को जी ये भ्रम चला हुआ, भूत चमड़ा हुआ किसी। अपना ही मन कमजोर है, तुम्हारा ही ख्याल है। तो उस भगवान ने जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने अपने ही ख्याल से दुनिया, अरे भाई इनको आवाज को जरा बंद कर, नहीं जैसा हमको बनाया। अब तुम सोचो तुम कितना गेम करते हो। आप हम बीमार होते हैं, हम अपने स्वाद के लिए बच्चे पैदा करते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि ये बच्चा जो हमने पैदा किया है ये टीबी से मरेगा, कैंसर होगी, एक्सीडेंट होगा, कैद होगा, मुकदमा चलेगा, या अमीर बनेगा या गरीब बनेगा? कोई नहीं सोचता। उसने हमको अपने रूप पर बनाया। हम भी अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए बच्चे पैदा करते हैं और दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। तुम सोचो बात बुरी लगेगी तुमको, गृहस्थी हो, मगर बात ही सच्ची। हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों के साथ क्या होता है? पहले तो बोलते नहीं है, उनको होश नहीं होती, बीमारी कुछ होती है, हम दवाई कुछ करते हैं, जो तकलीफ उठाता है। जब बड़ा होता है माँ बाप पढ़ाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ क्या कुछ बुरा सलूक करते हैं। जवान हो जाता है, उसके मन के अंदर काम पैदा होता है, वो बदमाशियां करता है, शरारतें करता है, फिर औरत के काबू में आ जाता है, फिर बच्चे पैदा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनको पालता है, अपना आप गवा के
आखिर में रोता तोता हुआ दुनिया से मर जाना। ये चक्कर उसका चलता है। तो संत कहते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला जालिम, मैं हूँ ब्राह्मण। कभी जब वाणियों की सुना करता था तो रोया करता था, कहा करता था, हे भगवान, मैं तो तुझको मिलने चला गया था, ये कहाँ फंस गया मैं, जहाँ दुनिया को पैदा करने वाले को ये जालिम कहते हैं। और अब मैं कहता हूँ जालिम है, उसने हमको अपने ऊपर बनाया। मैं अपने आप को कई जगह जालिम समझता हूँ। मेरी एक बड़ी लड़की है, नीम उम्मत। मुझे याद है, मैं चाहता था मेरे ऐसे बच्चा हो जो न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो, न मोही हो, न मानी हो। वो लड़की ऐसी आ गई, शादी उसकी कर दी, खत्म ने बचाई नहीं। आज 35 साल की होगी, घर में रहती है, गोपाल दास की और उसके बच्चे उसको देखभाल करते हैं। तो ये दुनिया दुख की खान। संत कहते हैं ये काल ने रचा, इस संसार को रचा। तो सब निकाले काल का, काल ने प्रकाश रूपी आत्मा, हमारा आत्मा ऊपर। हमको सत्संग नहीं मिलता। तुम लोग सत्संग उस चीज को पसंद करते हो जहाँ ढोलक चलती, जहाँ हारमोनियम बाजा चलता है, जहाँ गाना होता है, जहाँ औरतें नाचती हैं, रासें होती हैं, तुम लोग उनको पसंद करते हो। या मूर्तियां बनती हैं, तस्वीरें बनती हैं, ये सब कार्य माया का खेल है। तो जब तक इंसान इस माया के रूप को नहीं समझेगा, वो इस संसार में कभी दुखों और सुखों से बच नहीं सकता। तुम लाख कोशिश करो, धनी हो जाओ। मैं अमेरिका गया, वहाँ एक जगह पर 1000 अंग्रेज इकट्ठा हुआ, उन्होंने $10 टिकट लगाए। मैंने उनको बोला कि तुम में दौलत बहुत है, साइंस बहुत है, मगर तुम अशांत हो। तुम अशांत हो, शांति के लिए दौड़ते फिरते हिंदुस्तान में पीछे, और हम लोग यहाँ आते हैं, तुमको लूटते हैं, तुम्हारी औरतों के साथ बिगड़ जाते हैं। क्यों है? क्योंकि उनको अपने मन पर काबू है। कामी बहुत ज्यादा। जो आदमी जितना कामी होगा उतना वो अशांत होगा। ये बता देता हूँ बात। कल एक लड़का मुझको मिला, हमने कहा तुमको चिंता है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा। मैंने कहा तू अपना ब्रह्मचर्य कंट्रोल कर। ये है तालीम जो मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। मेरा अपना यही हाल था। 13 साल की उम्र में शादी होगी, 13 साल की 13 में गृहस्थ में फंसा, तो अशांति तो मेरी किस्मत में आनी नहीं थी। 12 साल में बच्चे बगदाद रहा। उस वक्त की फोटो आप देखो, काली दाढ़ी वाली कैसी थी। मुझ के घर में आया, दादा दाल ने कहा औलाद नहीं, तुम्हारे औलाद पैदा करो। अगर तो मैं औरत के पास औलाद के लिए जाता तो मुझे दुख न होता। मैं तो स्वाद में फंस गया। बच्चे पैदा हुए, अच्छा हुआ मर गए। ये तो खबर नहीं क्या करते मेरे साथ। अच्छा हुआ वो मर गए, महाराज ने बड़ी दया की। जो खुदरा औलाद पैदा होती है, इनसे तुम कभी उम्मीद मत करो कि ये तुम्हारे ताबेदार बनेंगे या ना बनेंगे। ये मेरी अपनी आजमाई हुई बातें। तुम गृहस्थी हो, तुमको अपना मुंह काला करके सच्चाई ज्ञान किए जाते हैं। मेरी एक लड़की है सुषमा, 20 की वाइफ और पढ़ी लिखी, माँ का कहा नहीं मानती। मेरी औरत हमेशा कहती मुझे, तू इन
चूड़ियां चुमारियां तेरे पास आती हैं, इनकी पीठों पर हाथ फेरता रहता है, लड़की को नहीं समझाता। तो एक दिन मैंने लड़की को कहा, बेटी तेरी माँ शिकायत कहती थी, तो क्या हो गया? और रो पड़ी, कहीं पिताजी कभी मेरी शिकायत नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या हो जाता, माँ कुछ कहती है मैं जवाब दे देती। अब मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, अपनी और बोला, भाई अपना मुंह काला कर, या मेरा काला कर। मेरी औलाद थी, मैं काम आते हुआ 8 घंटा मन के साथ डरता रहा, लड़की पेट में आ गई। मुझे याद है पहले 2 महीने मेरी औरत ने दवाई खाई या वार्षिक हो जाए, मगर हुआ नहीं। अब जिस बच्चे को माँ पहले चाहती नहीं, तुम कैसे हो मैच कर सकती हो कि वो बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा या तुम्हारे कहे पर लगेगा? ये मैं अपना मुंह काला करके अपने घर का कच्चा चिट्ठा तुमको बताता हूँ, क्योंकि मेरे जब मैं ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना। आपकी मर्जी है सुनो, आपकी मर्जी न सुनो। इस वास्ते संत इस दुनिया को बनाने वाले को जालिम कहते हैं, मगर इस दुनिया में नियम है, असूल हैं, जिससे हम सुखी रह सकते हैं। पहली बात तो ये है, हम सब हिंदू कहलाते हैं, सब हिंदू कहलाते हैं। तो सनातनी को आर्य समाजी को कुछ हिंदू में पहली शर्त तो यह है कि 24 साल 25 साल तक ब्रह्मचारी रखो। कौन रखता है मुझे बताओ? कोई रखता है तो मुझे बताओ। तो फिर हिंदू तुम किस वास्ते कहलाती हो? ये सब हमारा एक मजहब, एक ढांचा बना हुआ, इससे कुछ फायदा नहीं। छोटी उम्र में शादी देखो, मगर अगर तुम शादी नहीं करोगे, लड़का लड़की ब्याह से पहले अपने आप को यूं खराब कर लेगा, इससे बेहतर है शादी हो जाए। तो ये दुनिया जुल्म की है, इसमें माया देश है। माया है हमारी बुद्धि, हमारे अंतर में जो मानसिक बुद्ध अहंकार जो संकल्प करता है, ये माया है। तो इस दुनिया में रहने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में हमें क्या करना चाहिए? उन असूलों को पैरोकार करना चाहिए जो हमारे बुजुर्ग बता रहे। हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले मनु था, ऋषि, उसने किताबों को पढ़ो, संतान पैदा करने की विधियां बतानी। हम दुखी क्यों हैं? सबसे ज्यादा दुख हमको इसलिए है, हमको पता नहीं कि हम विषयी, हम कामी हैं। कि बड़े वक्त औरतें संतान पैदा करने के लिए होती हैं। कोई नर या मादा दूसरे जानवरों को देखो, वक्त से पहले कोई नजदीक नहीं जाता मादा के नर, और न मादा आना देती है। हम इंसान हैं, सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। क्योंकि मेरे जिम्मेदाता ने कहा था तालीम को बदल जाना, इस वास्ते मैंने एक लड़का पैदा किया, एक लड़के के ख्याल। मुझे याद है कि आज दिन तक छोटी उम्र से मुझको उसको मारने दरकनार वो कहने का वक्त मिला नहीं। अब मैं वहां से आया, 48 साल का हो गया, मियाँ बीवी खुश रहते, उसके बच्चे बड़े लायक। तो मैंने आपको क्या कहना, आपको कुछ नहीं कहना चाहता, अपना कर्म भोगता। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम को बदल जाना। पता नहीं मेरी इस काम से किसी को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, इसका मुझे पता नहीं। तो पहला असूल इस दुनिया का माया का ये है कि माया ही फंसाती है, माया ही आजाद करती है। इसके लिए अपने ख्याल को ठीक रखो, अच्छी संतान पैदा करो, अच्छी तालीम दो। दूसरे सोचो, तुम रात को सो जाते हो, तुमको सपने में गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। सपने में तुमको डर लगता है, तुम बड़बड़ाते हो, तुम्हारी जुबान हिल जाती है, दूसरे सुनने वाले भी डर जाते हैं।
औरतों को मुझे पता नहीं, तुम आदमी हो, सपने में ख्याली औरत बना लेते हो, उससे भोग करके तुम्हारा वीर इस्पात हो जाता है। जो सपने के ख्यालात हैं उनका तुम्हारे जिस्म पर असर पड़ता है, हालांकि वो ख्यालात तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम ये चाहो कि सपना अपनी मर्जी के मुताबिक देखो, तुम नहीं देख सकते। जब सपने के ख्याल का ये असर है, जब तुम दिन में रहते हो जागृत में, किसी के साथ नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, बुराई है, कुछ है, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों न होगा। कर्म प्रधान विषम कर रखा, जो जब चीज पैसों पर चक। कर्म के चक्कर से तुम नहीं बच सकते, न मैं बच सकता, न संत बचे, न अवतार बचे, न ऋषि बचे, कोई नहीं अपने अपने कर्म के फल से बच सकता। इस वास्ते क्योंकि दाता ने कहा था तारीख को बदल जाना, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐ इंसान अपने ख्याल को, मन वचन कर्म को शुद्ध रख, वरना इस बात से भूल जा कि तूने फकीर चंद या किसी बाबा सामन सिंह या बड़े किसी खुदा मियाँ के नाम दिया हुआ, तुम उसके चेहरे हो तो तुम बच जाओगे, ये बेवकूफी। इस वास्ते मैंने तारीख को बदल दिया। घरों में शांति रखो, ख्याल में बड़ी ताकत है। एक दूसरे को ताना मत मारा करो, तुम देखते नहीं हो द्रौपदी पांडव कौरवों की लड़ाई का कारण क्या था। पांडव और कौरवों का ये लड़ाई हुई, मुल्क तबाह हुआ, उसके जिम्मेवार कौन थी? द्रौपदी। जब ये गए दुर्योधन वगैरह इंद्रप्रस्थ में, तो फर्श ऐसा बना हुआ था जो मालूम होता था पानी है, तो इन्होंने जूते उतार लिए, पानी समझ के बाहर करने लगे। द्रौपदी ऊपर बैठी हुई थी, वो क्या कहती है, अंधों की औलाद अंधी होती है। वो ताना जो था वो दुर्योधन को लगा, उसने कहा इससे बदला दूंगा, और बदला ये लिया कि उसको नहीं करने की कोशिश किया और लड़ाई हुई। हम खुद जिम्मेवार हैं अपने दुखों के। क्या कहा मैंने? सोचो, तुम सत्संग में आए हो, मैं तुमको सत्संग देता हूँ, समझ देता हूँ, विवेक देता हूँ। सीता थी, तुम निर्दोष आदमी को दे, एक तुम्हारा संबंधी है, वो तो तुम्हारा सच्चा दोषी है, तुमने अपने घर में आकर के उसको बदनाम किया या उसके भ्रष्टाचार उठाया, उसकी सजा तुमको मिलेगी। सीता जब वनवास में थी तो राम मरीज के पीछे दौड़ा, तो मरीज जब मरने लगा उसने धोखे से कहा, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। सीता ने समझा राम पर मुसीबत आई, उसने लक्ष्मण को बोला, जा तेरे भाई पर मुसीबत आई है। उसने कहा उन पर मुसीबत नहीं आ सकती, वो मुझे तुम्हारी राखी के लिए रख गए थे। तो उसने कहा, मैं समझ गई लक्ष्मण, तेरी नीयत खराब है, तो इसी वास्ते हमारे साथ आया। अब उसके लफ्ज कितने सख्त थे बताओ। वो लड़का जो बच्चा बन के, भाई बन के, भाई की खिदमत के लिए गया, सीता ने कह दिया, सीता ने उसकी तकलीफ उठाई। कर्म खोटे से तुम कोई नहीं बच सकते। इस वास्ते संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, किसी को बेगुनाह बदनाम मत करो, अपने जाति मतलब के लिए किसी की निंदा चोरी मत करो। एक शब्द निकालो, नर भोगे बारंबार अवश्य पर कर्म किएगा। तो मैं यहाँ आया, आप लोगों ने बुलाया, मैं एक जिम्मेवारी महसूस करता हूँ, जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, अपना फर्ज पूरा कर देता हूँ। आप सुने या ना सुने, अमल करें या ना करें, नर भोगे बारंबार अवश्य। 1931 में साथ लेके गया, उस वक्त दाता शब्द पढ़ रहे थे, पाठी पाठ कर रहा था, तो लोगों ने कहा फकीर आ गया। दाता ने ये शब्द लिखा और मुझको दिया, कहा समझते हो? उस वक्त तो नहीं समझा, अब समझा, सुनना क्या कहते हैं।
सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। ये सोच समझ चित धार मरम जग जन्म दिए का। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा अशुभ कर्म के फल से इनको मिला नहीं छुटकारा। अवश्य फल कर्म किए का। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा। गोत घाट सरे जो जल बोड़े रामायण संवादाय अवश्य फल कर्म किए। मैं कई दफा सोचता हूँ राम ने क्या कसूर किया। अब मैं समझता हूँ क्या कसूर किया। एक धोबी के कहने के ऊपर शोभन कहीं चली गई, मुड़ के आई तो उसने धोबी ने शोभन को कहा मैं राम नहीं है, सीता ने मुड़ के लिया, तन में मुड़ के लिया नहीं। उसकी खबर राम को पहुंची। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कराने के लिए अपनी गर्भवती स्त्री सीता को लक्ष्मण को कह दिया इसको जंगल में छोड़ा। ये उसका तो कर्म। और आखिर में दुनिया से उदास होकर सरजू घाट में डूब मरे। आगे दूजे कहिए कृष्ण भवे की 16 कला के पूरे। यादव कुल नाश भेल की गांसे भय मान मद चोरे। उनका अपना खानदान सारा आपस में लड़के मर गया और आखिर में पीर ने पैर को तीर मारा अज्ञान से। कहते हैं जिसने राम ने बाली को सबके मारा इतना पीर ने उसको मारा कर्म से वो भी न बचा। आगे युधिष्ठिर धर्म राज की अकथ अपार कहानी। छोड़ दो नहीं पढ़ाया जाता तुम पढ़ भाई। पानी पिला दे कहानी। भाई भाई का संग गले तो सब कोई जानी। चौथे बसे के महामुर ज्ञानी देखा कुल का नासा। विश्वामित्र के हाथ पलट गया योग ज्ञान का पासा। पंचम दशरथ अवध नरेशा श्रवण ऋषि को मारा। पुत्र वियोगे प्राण जब त्यागा मिलान राम सारा। कटे इंद्र की करनी समझो साप बृहस्पति दीना। भगमय देवराज की काया कर्म का ये फल तीना। चंद्र कलंकित काम वेग से जाने सब संसारा। कर्म अटल है महाबली है कोई कोई करे विचारा। रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी ऋषि के सुत दुर्वासा। कर्म किया ते सफल पाया अंत में रहे उदासा। सुन प्रसंग चित अपना सोचो मन कम बानी।
शब्द योग करी जन्म बनाओ राधा स्वामी की सेवानी। अब आप समझ गए आज मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि आपको चीजों की जरूरत नहीं, मगर मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। अपने ख्याल को ठीक रखो, अपने कर्म को ठीक रखो। बड़े बड़ों को अपने कर्म के फल से स्वीकारा नहीं मिला कि तुमको कौन सुनाएगा तो मुझे कौन सुनाएगा। इसी बात से मैं डर गया। अगर मैं पर्दा रखता, जिस तरह मेरा रूप अमेरिका में या लोग को पता होता, मैं पर्दा रखता, जितना चाहे धन न इकट्ठा कर देता, जितना चाहे मैं धन इकट्ठा कर देता। मैं अमेरिका गया तो वहाँ निक्सन का बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट निक्सन का बॉडीगार्ड हवाई जहाज में न्यूयॉर्क से ये जी नहीं आया। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत सतगुरु की। ब्रह्मांड के सब तरस रहे कौन करे आरत सतगुरु की। कोट ते सो राग बैरागी इंद्र मुनींद्र भट के। कौन करे आरत मेरे गुरु की। सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, कर्म भरम बेचे अटके। कौन करे आरत सतगुरु की। बड़े भागे जा नोयब उनके, जिनको शरण परापत गुरु के। कौन करे आरत सतगुरु की। क्या बड़े भाग है। हाँ, गुरु समान सम रथ नहीं कोई, गुरु समान सम रथ नहीं कोई। जिन धोर घर की आन खबर दे। उनकी मामा इस वास्ते है कि वो हमारे असली घर का पता बताता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों होगी तुम्हें अपने हाथ घर का पता रह गया? ये सवाल है जो मैं तुमको नहीं कहता, अपनी आत्मा से पूछता। हो सकता है जो आज घर मैंने समझा वो गलत, मगर मेरी आत्मा नहीं मानी। क्यों? जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता, मैं तो जाता नहीं। मैं तुमको सच कहता हूँ, आजकल के गुरुओं ने, मजहबों ने, पंथों ने अपनी मान, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपने धन के लिए हम सब देशियों को बेवकूफ बना के लूटा। मुझे दूर करके क्या बताएगा कि भाई मैं किसी के अंदर नहीं जाता। जो कुछ किसी के अंदर या मेरे अंदर प्रकट होता है, ये वो ख्यालात हैं, वो शक्लें हैं, जिस किस्म का संस्कार
और सजेशन और इम्प्रेशन हमारे दिमाग पर प्रारब्ध कर्मों के अनुसार और इस जन्म के कर्मों के अनुसार छूने से, सुनने से, पढ़ने से मिलता वो होते हैं। वो तो यकीन मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मा में होना चाहिए। आप इस बात को ना माने, लोग कह रहे हैं बाबा से बात अपने आप को, मेरे शरीर को कुछ पहले मैं छूट नहीं बोलता। मैंने अपनी जिंदगी में आज दिन तक अपनी जात के लिए कभी छूट नहीं बोला, जब से मुझे होश आई बिल्कुल छूट नहीं बोला। जो मेरी समझ में आया वो कहता हूँ। ये हो सकता है कि जो भी मैंने समझा शायद ये गलत, इसका मुझे पता नहीं। तो मैं आगे जाता हूँ। जब मैं आगे जाता हूँ, आगे है प्रकाश, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म नाम है। दूसरे महीने में गुरु है और गुरु के चरण है। गुरु के चरण प्रकाश हैं और गुरु का रूप शब्द है। ये हजूर महाराज ने राय सारग्राम सामने प्रेम बानी में लिखा और कबीर ने साफ कहा है, गुरु को मानुष जानते के नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सदगुरु की ना, कहे कबीर ता दास को तीन ता भरमा। गुरु इष्ट है। तो मुझे पता लग गया आप लोगों से, तो मैं नहीं जाता। तो क्या होता है प्रकाश। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस चीज को, जो प्रकाश को दिल से जब देखने जाता हूँ तो अपनी हंसी गुम हो जाती है। क्या हो जाता है मेरे दिमाग में? न तो मैं पना रहता है, न तू पना रहता है, न स्वामी पना रहता है, न खालिक पना रहता है, न राम की याद है, न गुरु की याद है। यही बात स्वामी जी ने जेठ महीने में कही। जेठ महीना जेठा आया, जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी, संत दयाल जी फटकारी, भेद कहने वो नित कर भारी, नहीं खालिक मखलूक न खलकत, कारण कार्य नहीं वहाँ दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरी न दादा मोते। ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो एक अवस्था आ जाती है जहाँ मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? या उसको कुछ नहीं कहो, या उसको ये कहो कि वहाँ मन वाणी की गम नहीं, मन वाणी बुद्धि की गम नहीं है। वो कुछ अवस्था है, क्या है किसी को मालूम नहीं होगा। अच्छा मैं नहीं ही ये संत कुछ कर सकती होते, ये अपनी बीमारी दूर न कर सके, अपने लड़कों को ठीक न कर सके, तो मैं किसी लिए, मैं कौन हूँ? एक परम सत्य है दुनिया, उसमें हेलोर होती, प्रकाश और शब्द पैदा होता है, उससे रचना होती रहती है। जिस तरह समुद्र में से बुलबुलें उठते रहती हैं, उसी में समाते रहते हैं, लहरें उठती होती, इस तरह वो परम तत्व आधार मार्ग की कुल है। क्या है क्या नहीं शायद कबीर को पता लगा हो, मगर जहाँ तक उनका वाणी कैसी है वहाँ तक मैं कहता हूँ उनको ही पता नहीं देगा। अब यकीन हो गया कि जिंदगी मेरी क्या है, लब खुले और बंद हुए ये राज़े जिंदगानी। मुझे शांति राह मत ये नहीं मई मुझे बचा, तुम मेरी सेवा करती है, आपका धन्यवाद। मगर मैं आपको पखंड में रखकर झूठ बोलकर गलत तरीके से फकीर चंद वर्ग मस्त राम जी से नहीं लगाना चाहता। बिल्कुल सच्ची बात है। 4 दिन की जिंदगी है, आज ये गुरुवाई को मैंने क्या लेना, आपको सच्ची बात बता देता हूँ। तो मैंने क्या समझा, जिंदगी क्या है? वो जो मालिक है बेअंत, जो छूने के लिए निकला अपना आप गुम कर गया। यही कबीर ने कहा, कर निकालो सखिया वह घर सत्य न्यारा, जहाँ पूर्ण पूछता मारा। कल के सत्संगों में आपको दुनिया की बातें बताऊंगा। आज उस शख्स जिसने मुझको परम दयाल कह के प्रार्थना की थी, उसका ख्याल मेरे दिमाग पर था। उसके कान सुने मेरी बात को, लेना सुने, कम से कम मैं अपनी आत्मा को साफ कर चला।
मैं अगर परम दयाल इसलिए हूँ कि मैं सच्चाई बयान करता हूँ। इस बात को सबने छुपा के रखा। धर्मदास को लाख दवाई साल भेजने बाहर जाई, या स्वामी जी ने कह दिया संत बिना कोई भेजने जाने, वो तो कहीं अलग में, वो मैंने अलग का पर्दा उठा दिया। इस साथ अगर कोई मुझे परम दयाल कहता है तो बेशक मैं परम दयाल हूँ। दयाल के मैंने ये है जो किसी पर कोई एहसान करता है। परम दयाल वो है जो बहुत अच्छा, मैं बगैर किसी चीज के सच्चाई को बयान करता हूँ, इसलिए परम दयाल। और ये कबीर कहता पढ़ो घर सबसे न्यारा, यहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। यहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रहने चंद नहीं सूरज, बिना जोते उजियारा, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, दे देखते न माने, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब महा है रानी, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। घर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं कहाँ, साखी शब्द न ताई, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना दरख फल सोहे, ओ अंग सोहंगे अर्ध उर्ध नहीं, सांसा लेख न को है, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं शोष में अस्थूलन, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, यही सब जग के भूलन, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। यहाँ पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरे सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, सखेगा वाघर सबसे न्यारा। अब इस समझ के बाद मैं जिंदगी कैसे गुजारता हूँ, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मुझे पता लग गया कि जिंदगी है क्या। लब खुले और बंद हुए ये राजी जिंदगानी, अब चिंता नहीं, उसकी मौज है, यह रुचि, दुनिया बनती है, हम भी बने उसी में समा जाएंगे। न खुदा बने, न ब्रह्म बने, न चेले बने, न स्वामी बने, न गुरु बने, न साधक बने। अब वो हालत है, मारा फेरू न हर भजू, मुझसे कहूँ न राम, मेरा राम मुझे जपे तब पाऊं बिखरा।
तो मेरी समझ में उस बुढ़े बाबे ने एक सवाल किया, आखिर में परम दयाल का लफ्ज किया कि हिंदी में कुछ मुझे कहा, ये में चोट लगी। तो चंद सच्चा होकर चल, वो कुछ मैंने समझा आपको बता दिया, मगर आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं। आप दुनिया के लिए कल कितना प्रसंग रखे हैं? एक ज्यादा मैं तो बोला नहीं जाता। आपको दुनिया में जीने का रास्ता बता जाऊंगा कि क्योंकि 14 लोग तक काल का बसेरा है। मैंने तो उस वृद्ध अवस्था आदमी है जिसने ये शब्द गाया था, ये पर चोट आई। मैंने कहा जी चंदारी बढ़ाया, लोग तुझे परम दयाल समझ के मत्था देखते हैं, सच्चा होकर चल, जो समझा बता चला। बाकी रहा ये कि तुम्हारी दुनिया स्वार्थ कैसे बने, इसके मैं कल बताऊंगा, बिल्कुल खुला होकर। कल को जिन्होंने गृहस्थी लोग जो है वो आए और सुने। आज का सत्संग बहुत ऊंचा था और मैंने जान के दिया, खासकर तेरवा से दिया। समिता मूर्तन तेरवा से दिया। ये दुनिया की इज्जत, दुनिया का मान, दुनिया का धन, ये है क्या? ये है क्या? 4 दिन का तमाशा। पैसे ने नाल नहीं जाना, औरत ने नाल नहीं जाना, लड़के ने नाल नहीं जाना, नूह ने नाल नहीं जाना, पोते ने नाल नहीं जाना। जो कर्म तुमने किए हुए हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे। यह बिल्कुल सच्ची बात, इसमें कोई चूक नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी दूसरे आदमी को किसी और जगह जाके कुछ बात दराज करने की जरूरत है। किसी दूसरी जगह जाकर कोई बात दराज करने की जरूरत हो, मैं तुमको सच कहता हूँ, मैंने हर जगह सिवाय पखंड के कुछ नहीं देखा। हर जगह ऐसी बातें की जाती हैं जिससे लोग उनके जाल में फंसे। बस ये है बात। तो कल सुबह 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे साहब, 8 बजे आपको जो वृद्ध अवस्था में आए हुए हैं उनके लिए सत्संग है। जो 50-65 की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं उनके लिए ये मेरा सत्संग है। आखिर तुमने जहाँ बैठ तो रहना नहीं, हमारे पोतिया ने नाल नहीं जाना, तिया ने नाल नहीं जाना, रन्ना ने नाल नहीं जाना। जाना है तो मुझे बताओ, किसी ने साथ नहीं जाना। वो बूढ़ा आदमी था, उसने शब्द गा के सुनाया, प्रार्थना की, तो जो मेरी समझ में आया आपको बता दिया। बाकी कल जो मेरी समझ में आया आपको दुनिया में जीने का राज बताया जाऊंगा, दुनिया में कामयाबी का राज बताया जाऊंगा, दुनिया के सुखों के लिए। आज का सत्संग सिर्फ रूहानी था। जो इस दुनिया से बचना चाहते हैं, आवागमन से बचना चाहते हैं, उनके लिए आज सत्संग। जो बूढ़े बूढ़े आदमी हैं उनको तो अपना। अच्छा, एक और बात जोड़ी क्या देता हूँ कि उस शब्द प्रकाश से सब जा नहीं सकते, मुश्किल। जिस गुरु को मानते हो, जिसको मानते हो, उसे सतीश चंद मस्तराम का लड़का या चरण सिंह बाबा सावन सिंह का पोता या कोई और मत समझो न, उसको पूर्ण मानो। जिस तरह एक औरत होती है, लड़का जब उसके पास जाता है उसको देखता है, माँ मानता है ना, उसके दिल में तो कोई और ख्याल नहीं आता, वो पवित्र आत्मा होता है। उसी औरत को दूसरा बहन मानता है, उसके खैरात और होंगे। उसी औरत को तीसरा आदमी अपनी पत्नी से अपनी औरत समझता है, उसके खैरात और होंगे। अपने निष्ठा को, गुरु को, आइडियल को पूर्ण मानो और वो तुम्हारे अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता न। अगर ऐसा करोगे फिर भी तुम्हारी मदद हो सकती है आखिरी दम, आखिरी वक्त पर, क्योंकि तुमने उसको इंसान नहीं समझा।
शब्द रूप गुरु माना हुआ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इससे भी बेटी हो सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब जब शिव छोड़ूं, कहीं जाऊं, मार्ग मुझे तौफीक दे, मैं दुनिया को बता सकूं मेरा इंजाम क्या है। बताएंगे मेरे भाग में लिखा है या तो नहीं। तो आज इतने ही काफी है। कल दुनियादार जो औरतें हैं उनके लिए भी सत्संग बताऊंगा, आदमी के लिए भी सत्संग बताऊंगा, जो तुम्हारी दुनिया को बेहतरी बनाए, तुम्हारी दुनिया के काम है। आज का सत्संग सिर्फ तो केवल रूहानियत था बूढ़ों के लिए। समय तो गुरु महाराज आपको सच्ची बात बता दी, ये मेरी समझ में आया, मगर मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो को समझा ये ठीक है, ये ठीक। मेरी समझ में ये आया, अगर मैं गलत हूं तो मैं मुजरम नहीं, या बाबा साहब ने मुजरम है, या महाराज मुजरम है, क्यों उन्होंने मैंने काम दिया। मैं तो गुरु बनने नहीं चाहता था। बानवे साहब जो मेरा कुत्ते की तरह पहुंचना पड़ता है, ऐसे क्या हाल होता है। मगर कर्जा मेरे सिर पर है। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, तालीम बदल सिवाय तुम्हारे घर के या लड़के के घर के, जिसे दुर्गादास के घर के, और मैं किसी से पैसा नहीं देता। टंकी मुझे मिलती है, मैं सब मंदिर में देता हूँ। जिंदगी सब्जी तक मैं नहीं खाता, जब खाता हूँ तो पैसे नहीं देता। क्योंकि बीमार राज्य मेरा मकान में रहा, मंदिर में 1.5 महीने के बाद चला, 30 महीने के हिसाब से 45 रुपये तैयार दे के आया मंगलवार में। मुझे काफी गलत नहीं है। मैं ये देखना चाहता था कि संतों के पास क्या हक है जो उन्होंने सब चीज को खनन कर दिया। अब मैं समझ गया तो तर्ज ज्ञान का फर्क है। बात वही है जो हमारे आज ऋषि भी पहले, मगर उनको तर्ज ज्ञान और है, इनका तर्ज ज्ञान और। मैंने साइंस के असूल से काम किया, साइंस ये कहती है, और मेरी बात को कोई काट नहीं करता। 36 साल हो गए मुझे काम करते हुए। किसी महात्मा ने, किसी मर्द वाले ने मेरे बरसात कल नहीं करा तो मैं गलत कहती हूँ। अब मानता हूँ सब पूरा है। स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग कटनी में तारीख 2 मार्च 1978। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जिंदगी में जो समझा, खुद आजमाया, वो कहा। कल मैंने परमार्थ के मुताबिक कहा, आवागमन से बचने का आसान तरीका। हम दुनिया में आते हैं, कहाँ से आते हैं? कभी निकालो, कभी का उस घर की कोई छोड़ न बता जा घर से जी आया। असली बात को सोचने के लिए कुछ कोई नहीं जाए। ये संसार दुखों और सुखों दोनों का मजमूआ है। यहाँ दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है, अमीरी के साथ गरीबी है, सेहत के साथ बीमारी है, जिंदगी के साथ मरना है। तो जो आदमी ये सोचते हैं कि ये क्यों है, हम इससे बच सकें, उनके लिए सत्संग है। आम दुनिया के लिए सत्संग नहीं है। तो हम आपका पता नहीं, मुझे क्योंकि बचपन से बाप का मिजाज बड़ा सख्त था। विरासी गलती होती थप्पड़ पड़ती। छोटी उम्र की शादी हो गई, औरत बीमार हो गई, गंभीर हो गया, 7.5 साल बीमार होकर मर गई। गरीबी थी,
इन चीजों ने दुखी किया हुआ था। कुछ मेरे कर्म से मैं इस तरफ आया। हम सब सोचते हैं हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएं। तो कबीर साहब कहता है पढ़ो क्या है। वाघर की सुध कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। वाघर की सुध कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदे माया हो। धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदे माया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब जीव कहाँ से आया हो। ये तो कबीर को पता होगा कि वो क्या समझता है जीव कहाँ से आया। हम मौजूदा जमाने के आदमी हैं, हम सब समझते हैं कि हम माँ के पेट से आए। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इतनी अकल है हमें। माँ के पेट में बाप के बीज का एक कीड़ा जाता है। हमारा तुम्हारा सबका आद है क्या? आज हम 6 फुट के जवान बने हुए हैं, कितना कुछ सोचते हैं, क्या कुछ अदम्बर मचाते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, मगर हमारा आद है क्या? मैं या तुम सब माँ के पेट से आए, मगर असल में हम कहाँ से आए? बाप के बीज में से आए। वो बाप का बीज कैसे बना? जो बाप ने खुराक खाई उसका खून बना, खून से ओजस बना, ओजस से बीज बना। उस बीज में जिस तरह से गंदे पानी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, हर जगह तुम देखते हो अपने आप, ऐसे ही उसमें वो कीड़ा पैदा हो गया। वो जो खून बाप का बना वो कहाँ से बना? जो खुराक उसने खाई, जो खुराक उसने खाई। खुराक कोई चीज पैदा नहीं हो करती जब तक उसमें सूरज और सितारों या चांद की किरणें जमीन पर नहीं आती। तो हमारी जो वो अवस्था है, वो जो हालत थी हमारी अपनी, जब बीज की कीड़े में थे, उसमें क्या था? उसमें प्रकाश था। हम सब आदमियों का आद प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है। यही हिंदू शास्त्र कहते हैं, गायत्री मंत्र में सावित्री। मुसलमान भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका आद हम प्रकाश। वो प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसमें से उत्पत्ति होती है। अगर सूरज की किरणें जमीन पर न पड़े तो जमीन कोई चीज पैदा नहीं कर सकती। तो हमारा आज क्या है? प्रकाश है। प्रकाश में बढ़ने और फैलने की ताकत है, स्वाभाविक गुण है।
ब्रह्म कहते हैं प्रकाश। ब्रह के मैंने बढ़ना, मनन के मैंने सोचना। जो चीज हर वक्त बढ़ती और सोचती रहती है वो ब्रह्म है। तो जिस तरह से सूरज की किरण जमीन पर आती है, जो बीज उसमें होता है उसमें पानी होता है, उसमें से दरख्त पैदा होता है, पत्ते, ऐसे ही जब वो प्रकाश क्योंकि आत्मा हमारा जिसको कहते हैं इस शरीर में आता है तो क्या होता है, जिसमें से फूल पत्ते निकलते हैं हमारे मन के अंदर मन चित्त बुद्ध अहंकार पैदा हो जाती है। छोटा बच्चा जो दो दिन का है उसमें नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश जो है फूल के रस से काफी मजबूत दावा करता रहता है। दिमाग के अंदर जो सेल कुदरत ने बनाए हुए हैं, ये जो हमारे अंदर में बुद्धि के सेल हैं, ये जिन जिन सितारों की किरणें होती हैं उनके मुताबिक वो सारा कुछ बनता है। आदमी के अपने बस में नहीं। ये हमारी मौजूदा अकल कहती है, वो माने समझा है कि मैं कहाँ से आया। अगर कोई शख्स जहाँ से आया है वहाँ वापस जाना चाहता है, कौन जाना चाहेगा? जिसको इस दुनिया में तकलीफ है, जो ये समझता है कि ये दुनिया में हमेशा के लिए सुख नहीं है, दुख है, वो उससे आएगा। जो दुख को महसूस नहीं करता उसके लिए ये मार्ग नहीं है। ये सत्संग, ईश्वर भक्ति मार्ग ये उनके लिए है जिनको ये यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। जिनको ये यकीन नहीं है उनके लिए ये सत्संग नहीं है। ईश्वर